नमस्कार मु प्रवीण आम सहित स्वतंत्र साक्षात्कार रे आज एभली जड़े व्यक्तित्व अच्छा जहाँ को तांको ना ठारू अधिक लोक तांको चरित्र रे जानते। आम सहित अच्छा बॉलीवुड वरिष्ठ अभिनेता श्रीयुक्त अखिलेन्द्र मिश्र तांको सहित चलंतु आलोचना करवा। अखिलेन्द्र जी आपका स्वागत है। नमस्ते सर। स्वागत। नमस्कार, प्रणाम करता हूँ सबको। कैसे हैं सर? मैं अच्छा हूँ, दुरुस्त हूँ, तंदुरुस्त हूँ, आश्वस्त हूँ। जी, आपके बहुत अच्छे किरदारें रहे हैं। सबसे अच्छा नाम कौन सा है जो कोई आपको बुलाने से आपको अच्छा लगता है सर? ये तो एक्टर के लिए बड़ा ही सौभाग्य की बात होती है कि एक्टर जो चरित्र करता है उस चरित्र के नाम से एक्टर को जाना जाए, तो ये बड़ा ही सौभाग्य की बात है। और मुझे लोग मेरे चरित्र के नामों से ही जानते हैं। जैसे मैंने जब चंद्रकांता सीरीज किया था तो क्रूर सिंह के नाम से जानते थे, और मेरा उसमें बहुत फेमस तकिया कलाम हुआ था यक्कू यक्कू। तो यक्कू यक्कू आज भी बोलते रहते हैं लोग कि भाई यक्कू। उसके बाद मैंने वीर गति फिल्म में आया, लॉन्च हुआ मैं एज ए मेन विलेन सलमान खान के साथ। उसमें मैं इक्का सेठ था, तो आज भी कई लोग इक्का सेठ ही याद करते हैं। मिर्ची सेठ भी। फिर सरफरोश आया आमिर का साथ, तो मिर्ची सेठ वो भी बहुत पॉपुलर हुआ था, फिल्म बहुत बड़ी हिट हुई थी, तो मिर्ची सेठ कहलाने लगा मैं। फिर तरकीब फिल्म आई, फिर लगान जब आई तो अर्जन 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 करने लगे। और फिर जब लीजेंड ऑफ भगत सिंह आई जिसमें मैंने चंद्रशेखर आज़ाद का रोल किया था, तो लोग चंद्रशेखर आज़ाद से जानते हैं। फिर रेडी आई तो लोगों ने कहा अमर चौधरी अमर चौधरी। मेरे अपने वास्तविक नेम से, ओरिजिनल नेम से नहीं जानते कि अखिलेन्द्र मिश्रा है, अखिलेन्द्र मिश्रा है। अब जाके लोग जानने लगे हैं, और ये बहुत ही अच्छी बात है कि एक अभिनेता को चरित्र के नाम से जाना जाए। 40 से 50 साल का एक्टिंग करियर में सबसे बड़ी चीज़ क्या है जो आपको बेहतर से बेहतर बनाने में काम आया? अनुशासन बहुत महत्व रखता है। जीवन में अनुशासित रहना, जीवन में ईमानदार रहना, जीवन में जो कर रहे हैं ईमानदारी से कीजिए, अपने प्रति ईमानदार रहिए, अपने आप से झूठ मत बोलिए, अपने प्रति ईमानदार रहिए। क्योंकि जो कर रहे हैं, जब ईमानदार रहिएगा, जो कर रहे हैं वो करके खुशी होगी। अगर जो कर रहे हैं और उसमें ईमानदारी नहीं है तो आप कभी भी खुश नहीं रह पाएंगे। करने के लिए कर दिया आपने और आपको बहुत कुछ मिल गया, सुख सुविधा, पैसे, नाम सब मिल गया, लेकिन आप खुश नहीं हैं क्योंकि आप ईमानदार नहीं हैं। तो ईमानदारी, धैर्य, पेशेंस बहुत महत्वपूर्ण है। पेशेंस रखिए। आजकल बच्चे जो हैं पेशेंस खो देते हैं, वो जल्दी जल्दी चाहते, जल्दी हो, ये हो क्यों नहीं रहा, अरे कितना वेट करूं, अरे ये नहीं। पेशेंस। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि सफलता की जो कुंजी है वो धैर्य की शक्ति में निहित है। धैर्य वो शक्ति है, उसी में धैर्य जितना रखिएगा, वेट एंड वॉच, और वेट एंड वॉच करके आप, तो ये बहुत जरूरी है कि अनुशासन हो, ईमानदार हो, धैर्य रखें और अपनी जिम्मेदारी समझें अपने प्रति, अपने परिवार के प्रति, माता पिता के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति, इस पर्यावरण के प्रति। इन्वायरमेंट, पर्यावरण बहुत बड़ी देन है, बहुत बड़ा परिवार है, बहुत बड़ा धरोहर है, बहुत बड़ी संपत्ति है जो मुफ्त में मिला है। ये हवा, ये जल, ये आकाश, ये पृथ्वी, सब मुफ्त में मिला है हमें, और हम उसका कोई कदर नहीं करते। सर, इसको सजो के रखना। सर, आपके हिसाब से ये बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन हम दर्शक हैं, ये संभव हो कैसे पाता है? और एक एक्टर को, एक्ट्रेस को कैसी तैयारी करनी होती है 1-1.5 घंटा सोलो परफॉर्मेंस देने के लिए? ये 1.5 घंटे का मेरा सोलो परफॉर्मेंस है, स्वामी विवेकानंद का पुनर्पाठ। दूसरा सोलो परफॉर्मेंस चल रहा है श्री राम की प्रतंचा, वो 1.5 से पौने 2 घंटे का है। उसमें भी रामायण के वो प्रसंग हैं जो अनसुने हैं, अप्रचलित हैं, वो प्रसंग मैं बताता हूँ। अध्यात्म रामायण, कंभ रामायण, वाल्मीकि रामायण, कवितावली, तुलसीदास जी की कवितावली है, वहां से। रामचरितमानस तो है ही है, लेकिन इन सब रामायणों से मैंने वो प्रसंग निकाले जो अप्रचलित है, अनसुने हैं, और वो परोसता हूं मैं। तो ये एक तरह का प्रयोग है मेरा। इतना लंबा सोलो परफॉर्मेंस
थिएटर में आजकल नहीं हो रहा है, वो मैं कर रहा हूं। और मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूं कि समाज को एक अभिनेता के नाते, एक रंगकर्मी के नाते मैं कुछ दूं, अपनी नई पीढ़ी को कुछ दे के जाऊं, नहीं तो ऐसे ही चला जाऊंगा। सभी आते हैं, पैसा कमाते हैं, शादी विवाह होता है, बच्चे पैदा करते हैं और निकल लेते हैं। समाज के लिए क्या किया आपने? आप जिस भी क्षेत्र में हैं, आपकी जो भी कैपेबिलिटी है, जो भी काबिलियत है, उसके अनुसार ही कीजिए, लेकिन दीजिए कुछ समाज को। मैं वही कर रहा हूं। शब्द को दृश्य बनाता नाटक, जी, ये मेरी थ्योरी है। मेरी जो किताब है अभिनय, अभिनेता और अध्यात्म, अमेजोन पे पिछले 11 महीनों से बेस्ट सेलर चल रहा है। 11 महीनों से बेस्ट सेलर चल रहा है और हर जगह उस पर सत्र हो रहे हैं, हर विश्वविद्यालयों में, इंस्टीट्यूशन में। पिछले दिनों में FTI गया था। सर, जैसे चंद्रशेखर आजाद, लगान की बहुत बातें याद आ जाते हैं जब आपकी किरदार की बात होती है। सर, लगान की कुछ यादें हैं जो आप कभी भी भूल नहीं पाएंगे। ये भुज जो है, पाकिस्तान बॉर्डर है भुज, तो भुज गुजरात में है। भुज का 2 गांव है, कटाय और कोनरिया। तो कोनरिया गांव में सेट इरेक्ट हुआ था, वहाँ लगा था। लगान का जो विलेज है, पूरा गांव का सेट लगाया था। नितिन देसाई ने स्वर्गीय हो गए, अभी प्रणाम करता हूँ मैं उनको। और वहाँ पे ये शूट हुआ। आमिर खान प्रोडक्शन की पहली फिल्म है ये। आमिर खान ने पहली बार प्रोडक्शन शुरू किया था और ये आशुतोष गोवारिकर ने डायरेक्ट किया था फिल्म को। और पहली बार हीरोज जो है फिल्म के, वो धोती पहने हुए और बंडी पहने हुए और क्रिकेट खेल रहे हैं अंग्रेजों के खिलाफ। ऐसा सब्जेक्ट शुरू में लोगों को लगा कि ये लोग क्या कर रहे हैं, क्रिकेट खेलेंगे, फिल्म बना रहे हैं, आमिर खान को क्या हो गया है। लेकिन वो जब फिल्म ने जब क्रिएट किया तो हर थिएटर स्टेडियम बन गया अपने आप में, और फिल्म ऑस्कर तक पहुंची अपने आप में। तो उसकी बहुत सी यादें हैं। इसका पहला प्रीमियर आपको मालूम है, पहला प्रीमियर इसका सन सिटी साउथ अफ्रीका में हुआ था, आईफा अवार्ड में। लेकिन वो तो 15 जून को हुआ था, लेकिन उसके पहले 10 जून को आमिर खान ने कमिट किया था, कहा था कि नहीं, मेरा पहला प्रीमियर के हकदार जो हैं वो कोटाई, कुनरिया और भुज के लोग हैं। पहला प्रीमियर मैं वहां करूंगा और 10 जून को पूरे कास्ट के साथ और सारे डिपार्टमेंट के HODs के साथ जो जा सकता था सबको लेके, और हम सभी भुज गए। वहां थिएटर बुक था, वहां पे बाजाबता फिल्म दिखाई गई गांव के लोगों को। उनको बस से लाया गया था, उसके लिए स्पेशल डिलक्स बसेज रखे थे, कई बसेज। वो बसेज और पूरे भुज के जितने लोकल आर्टिस्ट थे, सबकी फैमिली, वो लोग थिएटर में भर गए। और हम लोगों ने तय किया था हम लोग सीट पे नहीं बैठेंगे, अच्छा, हम लोग जमीन पे बैठेंगे। और हम सब जमीन पे बैठे हुए थे थिएटर में, जो हॉल सिनेमा हॉल था। और ना लगान चला, प्रीमियर हुआ। और आप बिलीव नहीं करेंगे, प्रीमियर के बाद जैसे फिल्म इंडस्ट्री में होता है कि पार्टी होती है, खाना होता है, बेस्ट फूड अरेंजमेंट था पूरे गांव वालों के साथ। सबने खाना खाया और जैसे बाहर निकले वो लोग, 15 सालों के बाद भुज में बारिश शुरू हो गई, 15 साल के बाद। और वो लोग, वो दृश्य देखने लायक था कि गमछा हिला रहे हैं, घन घन घेरे घेरे आए बदरा, घन घन घोर। तो ये एक सेलिब्रेशन, और लगा कि सचमुच पहली बार प्रीमियर हो रहा है उन लोगों के साथ जो रियली हकदार हैं। ये किया आमिर खान ने। ओरिजिनल बारिश हुई थी, डुप्लीकेट बारिश शुरू हो गई कुदरती। 15 साल से बारिश नहीं हुई थी। 26 जनवरी को भुज में बहुत बड़ा भूकंप आया। आमिर खान ने वापस अपने पूरी टीम को लेकर, हम सब वापस भुज गए, विजिट किया हमने, उस गांव गए, वहां विजिट किया। गांव के लोग कैसे भूकंप से त्रस्त हो गए थे। देखिए, मैं कहते हुए भर आ रहा हूं, और वहां से होके आए हम लोग। सर, उस टाइम में जो फिल्में हुआ करती थी, आपको लगता है उस टाइप का फिल्म अभी हो रहा है? और फिल्मों में इतना दम है अभी बॉलीवुड में? बहुत सारी चीजें बदल गई हैं। फिल्म मेकिंग चूंकि सोच हो गया है पैसा कमाने का, फिल्म को सिर्फ व्यापार समझ लिया गया है। इसलिए फिल्म का जो स्तर होना चाहिए था वो नहीं था। संगीत का भी जो स्तर होना चाहिए वो नहीं है। अब तो गायक क्या गा रहे हैं पता नहीं चलता। पहले पुराने जमाने के जितने गाने हैं
हमने कोई रट के थोड़ी रखा है, हम रटते थोड़ी थे। गाने आज भी याद है, पुराने गाने, नए गाने तो पता ही नहीं चलेगा आपको। आप पिछले 10 साल का रिकॉर्ड उठाइए, हिंदी सिनेमा की बात कर रहा हूँ, जिस सिनेमा में मैं हूँ, पिछले 10 साल में आप याद कीजिए कितने गाने हैं जो आपको याद हैं, या कितनी फिल्में जिसके डायलेक्ट याद हैं, या कितनी फिल्में जिसके कैरेक्टर से याद हैं आपको, बताइए। नहीं पता चलेगा। पहले फिल्मों को कैरेक्टर से याद किया जाता है कि भाई ये फिल्म में ये तरह का विलन था, इस तरह का डायलॉग था, इस तरह का हीरो था, ये बातें होती थी, इस तरह का कॉमेडी सीन होता था। तो वो सारी चीज़ें याद होती थी कि मैंने ओम प्रकाश जी और महमूद जी की एक कॉमेडी सीन है, वो आप इतना सीरियस सीन है और आप हंसते हंसते पागल हो जाइएगा। हिंदी फिल्मों में अभी विलन खत्म हो गए हैं, आपको ऐसा क्यों लग रहा है सर? नहीं, क्योंकि विलन्स के रोल लिखे नहीं जा रहे उस तरह से। अब कहाँ गब्बर, अब कहाँ मुगैम्बो, अब कहाँ जब्बर, अब कहाँ लायन, अब कहाँ राका, अब कहाँ ये सब कैरेक्टर नाम मुझे भी याद है। कैरेक्टर लिखे जाते थे, वो कैरेक्टर, वो जमाना था जब राइटर्स काम करते थे वैसे। और विलन्स के रोल करने के लिए एक्टर ढूंढा जाता था कि एक्टर लाओ, एक ऐसा विलन चाहिए। और अभी विलन का रोल जो रिटायर्ड हीरो है वही कर रहे हैं। सर आपको क्या लगता है अभी के बॉलीवुड के जो भी हीरो हीरोइंस हैं, एक्टर एक्ट्रेसेस हैं, उनके भीतर ऐसे कौन से एक्टर हैं जो सबसे मेहनती हैं और अच्छे हैं? नहीं, हर एक्टर काम मेहनत करता है अपने अपने लेवल पे। ये डिपेंड करता है कि स्क्रिप्ट कैसी मिली उसको, रोल कैसा मिला उसको। अगर रोल में ही दम नहीं होगा तो एक्टर क्या कर लेगा, अपने क्राफ्ट को कितना दिखाएगा। स्टार हीरो नहीं होता है, स्टार तो ये स्टार है, वो इनिशियल लाता है, वो फ्राइडे सैटरडे संडे क्राउड पुल कर सकता है। उसके बाद मंडे से केवल कहानी, अगर कहानी कमाल है, फ्राइडे सैटरडे संडे तो स्टार को देख के ऑडियंस आ गई। अगर कहानी कमाल है तो मंडे भी ऑडियंस आएगी, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, और चलता जाएगा। पहले फिल्में क्या होती थी, सिल्वर जुबली 25 सप्ताह, 100 डेज, सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली है, प्लेटिनम जुबली, डायमंड जुबली, 100 सप्ताह। शोले लगातार 5 साल तक चलता रहा मराठा मंदिर में। तो इस तरह के दिलवाले दुल्हनिया चल ही रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि अब तो फ्राइडे सैटरडे और संडे हैं, और एक दिन में 25 शो, एक ही दिन में 25 शो। पहले तो पूरे हफ्ते में 25 शो होता था, पूरे हफ्ते में। तो ये सारी चीजें। सर बॉलीवुड में एक्टिंग लाइन में अगर कोई गॉडफादर नहीं है तो आप आगे नहीं बढ़ सकते? नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। मैं तो गांव से आया था, बिहार से, और मैंने अपनी जगह बनाई। जो भी मुझे मिला मैंने वो काम किया और ईमानदारी से किया। मुझे ऐसा नहीं लगा, मुझे तो, मेरे पास तो कोई गॉड फादर था नहीं। मेरे तो एक ही फादर जिन्होंने मुझे जन्म दिया, और मेरे गॉड फादर भोलेनाथ लिंगराज महाराज, जय हो। सर आपको भुवनेश्वर क्यों आना हुआ, अभी किट क्यों आना हुआ? कादम्बिनी एक पत्रिका है जिसकी संपादिका है इति सामंता, जो श्रीमान डॉक्टर अच्युत सामंता की बहन है। अच्युत सामंता फाउंडर है किट यूनिवर्सिटी के, किस यूनिवर्सिटी के। बहुत बड़ा ड्रीम, बहुत बड़ा ईश्वरीय उनको ब्लेसिंग है कि इस तरह का साम्राज्य खड़ा किया है शिक्षा को लेके, एजुकेशन को लेके। और आदिवासी बच्चों को वो शिक्षित कर रहे हैं, 40 हजार बच्चों को। जब मैंने 40,000 बच्चे यूनिवर्सिटी के अंदर है, 40,000 बच्चे यूनिवर्सिटी के बाहर हैं। बताइए, अपने आप में कमाल है, पढ़ के निकले हैं। तो ये क्या है, ये देवज्ञ है, ये दैविक शक्ति के बगैर हो नहीं सकता। तो लिटरेचर फेस्टिवल कादम्बिनी 25 साल पूरा हुआ है उस पत्रिका का। उड़िया का सबसे बड़ा पत्रिका है, 10 लाख सर्कुलेशन है उसका। तो उस ओकेजन पे लिटरेचर फेस्टिवल, और मुझे आने का मौका मिला तो मैं बस आया हूँ। पूरी भी गए थे जगन्नाथ जी का दर्शन करने, पूरा हम दर्शन करके आए, प्रसाद ग्रहण किया हमने, और बड़ा अच्छा लगा। सर आप डॉक्टर अच्युत सामंत जी को मिले, डॉक्टर इति सामंत जी को मिले, और आपको किट कैसा लगा, पत्रिका हाट आपको कैसा लगा? बुक फेयर, पुस्तक मेला तो सुना है, और मैं जाता भी हूँ पुस्तक मेला में। विश्व पुस्तक मेला में पिछले साल
दिल्ली में मेरी पुस्तक अभिनय अभिनेता अध्यात्म का विमोचन हुआ था। लेकिन पत्रिका मेला, पत्रिका हाट, बताइए ये क्या कॉन्सेप्ट है। वाह, ये कॉन्सेप्ट भारतवर्ष में और कहीं नहीं है कि पत्रिका को लेके कोई मेला लगे। पत्रिका मेला, मैं आप सबसे बता दूं कि पत्रिका मेला ये भुवनेश्वर, उड़ीसा के भुवनेश्वर किट यूनिवर्सिटी के अंदर लगा है। जब कादम्बनी लिटरेचर फेस्टिवल चल रहा है तो पत्रिका मेला, जिसको पत्रिका हाट कहते हैं इसे। पुस्तक मेला तो सब जगह, अभी अभी मैं पुणे गया था, पुस्तक मेला, नेशनल बुक ट्रस्ट का लिटरेचर फेस्टिवल भी था वहाँ। पिछले साल दिल्ली में गया था मैं विश्व पुस्तक मेला में जी। तो ये और हर जगह नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया बुक फेयर लगा रही है। लेकिन पुस्तक मेला, पत्रिका मेला, पत्रिका हाट, बहुत अद्भुत कॉन्सेप्ट है। तो पत्रिकाओं का ढेर अंबार, इतने स्टॉल, और वो हो अद्भुत अद्भुत क्या मतलब मैं उड़िया नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं उड़िया किताबें देखता हुआ चल रहा था मैं जब विजिट कर रहा था तो ओह बुके बहुत सुंदर यादें हम सहेज के मतलब लेके जा रहे हैं। सर, आपको क्या लगता है अभी के देश में अभी के युवा साहित्य की ओर कैसे ढल रहे हैं? देखिए, साहित्य से जुड़ना बहुत आवश्यक है, क्योंकि हमारा देश बहुत बड़ा है, 150 करोड़ की आबादी हो गई है। किताब पढ़ने वाले बहुत हैं। हालांकि नई पीढ़ी को आदत सी हो गई है कि नई पीढ़ी जो है मोबाइल पे पढ़ती है, गूगल पे पढ़ती है, लैपटॉप पे पढ़ती है, तो नई पीढ़ी को ये आदत सी हो गई है। लेकिन मेरा मानना है कि किताब को हाथ में लेके जब पढ़ते हैं तो उसका जो छूना है, स्पर्श जो है किताब का, उसकी अनुभूति अलग है। किताब को जब महकते हैं तो उसका सुगंध कुछ अलग है। जब उन अक्षरों को देखते हैं तो उन अक्षरों का अध्यात्म कुछ अलग है, उसका आकार, अलग अलग आकार, वो देखने से ही मन मस्तिष्क में वो अंकित होता है। तो साहित्य जीवन को निखार कर देता है। एक बिंदु पे खड़े होके आप पूरी दुनिया को 360 डिग्री पे देख सकते हैं। साहित्य वो है, अगर साहित्य से संबंध बन जाए तो, क्योंकि ये शब्द है, शब्द ब्रह्म है। नक्षरति अक्षरा, अक्षर का कभी क्षय नहीं होता। ये जो भी आप पढ़ते हैं वो आपका हो जाता है। जो भी आप बोलते हैं वो शब्द घूमते रहते हैं ब्रह्मांड में। अच्छा बोलेंगे वो मटेरियलाइज होकर आपके सामने आएगा और आपको लगेगा यार मेरे साथ ऐसा हो गया, अरे मैंने सोचा नहीं था, कमाल हो गया। और आप जब बुरा बोलेंगे कुछ तो वो भी मटेरियलाइज होकर आएगा, तो आप कहेंगे मेरे साथ ये क्यों हो रहा है, मैंने तो ऐसा कभी किसी का बिगाड़ा नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि हमेशा अच्छा बोला करो, अच्छा सोचा करो, क्योंकि जैसा बोलोगे, जैसा सोचोगे, वो मटेरियलाइज की प्रकृति जो है, सृष्टि आपके पास वापस दे देगी और आपको भोगना पड़ेगा। इसलिए बुरा नहीं सोचना चाहिए, ना बोलना चाहिए। ये है, तो ये साहित्य से संवर्धन होता है जीवन का, समाज का। सर, उड़िया साहित्य को लेके आपका सोच क्या है? उड़िया साहित्य बहुत समृद्ध है, बहुत समृद्ध है। और आज मैं विशेष बहुत सारे उड़िया साहित्यकारों से मिला और बहुत सारी पुस्तकें भी मुझे मिली। बहुत सारी पुस्तकों का विमोचन हुआ उड़िया साहित्यकारों के। नए नए साहित्यकार भी हैं, पुराने साहित्यकार हैं। वो यात्रा पे एक साहब ने लिखा जिनको सम्मानित किया गया, नाम मैं भूल रहा हूँ। वो मतलब अद्भुत अपने आप में ऐसा काम हुआ है उड़िया साहित्य में। आज एक ऐसी पुस्तक का विमोचन हुआ है, इति जी ने करवाया। वो 1926 से जो उड़िया का सिनेमा का जो इतिहास है आज तक का, वो पूरा डॉक्यूमेंटेशन हो गया, वो पेपर पे आ गया। वो एक भविष्य की पीढ़ियों के लिए एक पूरा का पूरा खाका खींच गया कि ये इतिहास है उड़िया फिल्म का। कभी भी कोई ढूंढेगा वो मिलेगा। तो ये हर तरह का साहित्य और उड़िया सहेज कर रख रहा है, बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। आपने कीट घुमा, किस घुमा सर, सबसे अच्छी बात क्या लगा? देखिए, सबसे अच्छी बात तो है ये है कि नालंदा विश्वविद्यालय और तक्षशिला विश्वविद्यालय को याद करते हैं। आप तो बिहार के हैं। मैं तो बिहार से हूँ, नालंदा भी हम जाते रहते हैं। आने वाले 100 साल के बाद कहा जाएगा एक किट यूनिवर्सिटी था, एक किट यूनिवर्सिटी है। इतना बृहद जो दिन पर 2018 में भी आया था यहाँ पे। अब अभी स्वरूप कुछ अलग बदल गया है।
तो ये एक्सपेंशन जो है विश्वविद्यालय को लेके, शिक्षा पे इतना ध्यान देना, शिक्षा को समाज के लिए इतना आगे बढ़ाना, शिक्षा को प्राथमिकता देना, ये बहुत बड़ी बात है। सर आप तो पहले से किट के साथ जुड़े हुए हैं, आप यहाँ के प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस है। प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस मैं यहाँ। कैसा लगता है सर किस में किट के साथ जुड़ने में? नहीं, बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैंने प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस, मेरा अपॉइंटमेंट नया है बिल्कुल, उस तरह से मैं क्लास लेने नहीं आया हूँ मैं, लेकिन मैं आगे आऊँगा क्योंकि अभी जुड़ा हूँ मैं, और मुझे अच्छा लग रहा है कि इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी के साथ जुड़ना। मेरे पास जो भी टाइम होगा, मेरा अपना जो भी समय होगा, मैं निकाल के बिल्कुल आऊँगा और यहाँ के विद्यार्थियों के साथ मिलूँगा, हम बातचीत करेंगे, सिनेमा पे करेंगे, रंगमंच पे करेंगे, एक्टिंग पे करेंगे, साहित्य पे करेंगे। जो मेरे पास मेरा शोध है, मेरा प्रयोग है, मेरा अध्ययन है, मेरा नाट्य प्रयोग है, अभिनय प्रयोग है, वो सारा प्रयोग मैं साझा करूँगा कि ये है। नहीं बांटूंगा तो मेरे साथ ही चला जाएगा, उससे अच्छा बांट के जाऊं ताकि वो बच्चे फिर आगे बांटेंगे, आगे बढ़ाएंगे। सर अंतिम में अभी के जो युवा हैं, आपकी वार्ता उनको क्या रहेगी फिल्म के ऊपर, साहित्य के ऊपर खासकर? साहित्य से जोड़िए। साहित्य का काम है आदर्श और सौंदर्य को स्थापित करना, साहित्य का काम है। साहित्य का ही परफॉर्मिंग रूप है। मंच, नाटक, उसी का, साहित्य का ही परफॉर्मिंग सिनेमा है। अब चूंकि उसमें एंटरटेनमेंट भी आ जाता है, तो उसी साहित्य को थोड़ा एंटरटेनिंग बना के भी परोसा जा सकता है, और परोसा गया है भारतीय सिनेमा में, परोसा गया है जी। तो ये साहित्य से जुड़े, साहित्य संवर्धन करता है। वो पढ़ने लगेंगे, जब कविताएं पढ़ेंगे तो कविताओं का जो लय है वो लय मिलेगा उनको। इस सृष्टि का एक लय है, पेड़ के पत्ते हिलते हैं उसका एक लय है, हवा चल रही है उसका एक लय है, हम श्वास ले रहे हैं, श्वास छोड़ रहे हैं, उसका एक लय है। तो जब हम जीवन भी जीते हैं, जब बातचीत भी करते हैं, बोलते भी हैं, हम खाते हैं, उसका लय है, पाचन का एक लय है, खाना भोजन अंदर गया उसका एक लय है, पचने का सिस्टम है। रस अलग, रक्त अलग, मज्जा अलग, मेद अलग, सब अलग अलग गया, पाचन एक लय के साथ ये शरीर चल रहा है। ये ब्लड का पूरा सर्कुलेशन है। वो क्या है, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, लय खराब हो गया। लयबद्ध रहना, लय में रहना है। तो कविताएं पढ़िएगा तो लयबद्ध होइएगा, लय मिलेगा आपको। बहुत ही शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आम सहित अखिलेन्द्र मिश्र जोड़ी होते एत सारा कथा भितर आपण तांको जो मैंने टीवी रे देखी पाखलू आलोचना कलापर अखिलेन्द्र मिश्र को प्रकार व्यक्तित्व आपण जानी सारी। अनेक किछि कथा फिल्म जगतर हो जहाँ बाहर को आसी पार न, आज अखिलेन्द्र सार को पाखरे था कि मो आशा से जिनटा बाट को आसी आपण को भी ये साक्षात्कार बहुत बढ़िया लगी बोली मो आशा। विदाय दिंतु, नमस्कार।